इस वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या करना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए कि कोई चार्ज है, कोई चार्ज क्यू है, तो इस चार्ज के चारों ओर जो है एक विद्युतीय प्रभाव आ जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आ जाता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को हिंदी में विद्युतीय प्रभाव कहा जाता है, विद्युतीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई चार्ज है और इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? फील्ड बन जाता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक चार्ज Q स्थित है और इस चार्ज के चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है। अब है कि इस चार्ज के अंदर अगर हम कोई भी चार्ज लेकर आते हैं, या तो आकर्षण होता है या तो विकर्षण होता है। सपोज डेट मान लो कि अगर इस चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो अगर हम कोई दूसरा चार्ज को लेकर आएंगे, प्लस Q चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेकर आएंगे, तो इस चार्ज पर क्या लगेगा? बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? विकर्षण बल लगेगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि ये चार्ज पॉजिटिव ना होकर अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं, बड़ा वाला चार्ज अगर पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव लेते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षण करेगा। इसका मतलब है कि इस फील्ड के अंदर किसी अन्य चार्ज को ले जाने पर उस चार्ज पर या तो आकर्षण बल लगेगा या तो विकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड बन जाता है। ठीक है, और इस फील्ड पर जो है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मौजूद रहता है, यानी विद्युतीय प्रभाव मौजूद रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन बोल सकते हैं कि किसी चार्ज के चारों ओर का, जैसे मान लो ये चार्ज Q है, तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मौजूद रहता है, उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हम लोग देंगे कि किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मौजूद रहता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने डेफिनेशन है कि किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मौजूद रहता है, यानी प्रेजेंट रहता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट सर्वप्रथम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट सर्वप्रथम साइंटिस्ट, पूरा नाम है माइकल फैराडे, लेकिन शॉर्ट में फैराडे भी बोल सकते हैं, फैराडे ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किस साइंटिस्ट के द्वारा? साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने प्रस्तुत किया था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे कि जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है, उसे सोर्स चार्ज कहा जाता है। तो जैसे Q चार्ज के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो Q चार्ज के कारण। ठीक है, तो इस Q चार्ज को, बड़ी Q चार्ज को कहा जाता है सोर्स चार्ज कहा जाता है, स्रोत आवेश कहा जाता है, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिस चार्ज के कारण, यहाँ पर आप Q चार्ज देख रहे हैं, तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण होता है। तो जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है उसे सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक डेफिनेशन देंगे कि जिस चार्ज के कारण
चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है उसे, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है उसे सोर्स चार्ज, हिंदी में स्रोत आवेश कहते हैं, स्रोत आवेश कहा जाता है, उसे सोर्स चार्ज कहा जाता है। ठीक है। अब है कि सोर्स चार्ज जो है, स्रोत आवेश जो है, इसका नेचर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका प्रकृति, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका प्रकृति पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होता है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ठीक है। ये जो डेफिनेशन आपके सामने आप देख रहे हैं, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है कि जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है उसे सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश कहा जाता है और इसका प्रकृति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अब है कि कैसे हम मालूम करेंगे कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए दूसरा चार्ज लिया जाता है और दूसरा चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो अल्प परिमाण के पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अल्प परिमाण के पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज, हिंदी में कहा जाता है परीक्षण आवेश कहा जाता है। अल्प परिमाण के पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाला इंपॉर्टेंट बात है कि तो आई होप कि यहाँ पर पॉइंट क्लियर है। ठीक है, कि यहाँ जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सोर्स चार्ज कहते हैं। और सोर्स चार्ज का नेचर का पता लगाने के लिए अल्प परिमाण के जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो कि सोर्स चार्ज का जो सिंबल वहां हम बड़ी क्यों लिए हैं और टेस्ट चार्ज का जो सिंबल है वो छोटी क्यों लिए हैं। कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, ठीक है, बट ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब है कि इसी में हम लोग एक चीज और जानेंगे। अब क्या जानेंगे कि कई बार पूछता है आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी में लगा देगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डेफिनेशन क्या बोल देगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब है कि इसका डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन किसी टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग शॉर्ट में डेफिनेशन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी यहाँ जो स्मॉल क्यू है इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन यूनिट टेस्ट चार्ज पर क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि हिंदी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन
यूनिट टेस्ट चार्ज पर क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे। अतः इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से ही पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा फोर्स बाय यूनिट चार्ज, फोर्स बाय क्या हो जाएगा, यूनिट चार्ज हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई द्वारा सूचित किया जाता है और फोर्स को एफ द्वारा, और चार्ज को स्मॉल क्यू ही मान लिए, तो ई बराबर एफ बटे क्यू। अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो ई बराबर एफ बटे क्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, अच्छा रहेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाय यूनिट चार्ज, यानी वेक्टर ई बराबर एफ बटे क्यू। या देखो तीर का अगर निशान हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो तीर का निशान नहीं लिखेंगे, लेकिन तीर का निशान ये इंडिकेट्स कर रहा है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग बोल सकते हैं यह एक कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा अब हम लोग जानेंगे इसका एसआई मात्रक। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, ई द्वारा। तीर का निशान लगा दिए क्योंकि वेक्टर है, ठीक है। तो फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और यूनिट होता है अदर यूनिट। अदर मतलब क्या होता है, अन्य मात्रक। अदर यूनिट ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अन्य यूनिट होता है जिसका नाम है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। देखो मेन कौन है, न्यूटन पर कूलम, और एक अदर है वोल्ट पर मीटर। दोनों पूछता है, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है। न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। तो दोनों याद रखना आप लोग को। अब आइए हम लोग जानेंगे डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में बीमा कहा जाता है, ठीक है, कई बार आप नाम सुनने होंगे, बीमा निकाले। डायमेंशन एक चैप्टर ही है। तो फोर्स का अगर हम डायमेंशन बात करें तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी पर पावर -2। क्लास 11th में आपको एक चैप्टर ही पढ़ाया गया फोर्स, और कई बार यूज होते रहता है। और चार्ज का होता है एटी या आई टी, चलो मैं एटी ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एटी या आई टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम एल, ठीक है, नीचे एल नहीं है, टी, अच्छा ऊपर -2 गो टी है, ये टी ऊपर जाके एक माइनस और जुड़ेगा, -3 ए पर पावर -1। तो एम एल टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। अब यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा। देखो अगर यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां एक बात समझने वाली पॉइंट है, स्टार में मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, कि आपका जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव। और टेस्ट चार्ज हमेशा ऑलवेजली पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्शन जो है वो सोर्स चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर मान लो ये पॉजिटिव हो गया, सोर्स चार्ज मान लो पॉजिटिव है, सपोज दैट, तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, विकर्षण करेगा। लेकिन ये अगर नेगेटिव हो जाता है तो पॉजिटिव को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज का सोर्स चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव हो, सोर्स चार्ज का नेचर क्या हो, पॉजिटिव हो, यहां ध्यान से बात को सुनो, ठीक है। स्रोत आवेश का नेचर अगर पॉजिटिव हो तो ये हमेशा इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो हमेशा टेस्ट चार्ज की ओर होगा। किधर की ओर होगा, टेस्ट चार्ज की ओर, ठीक है। और अगर इसका नेचर, किसका नेचर, सोर्स चार्ज का नेचर अगर नेगेटिव हो तो जो टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन है, ठीक है, वो किधर की ओर होगा, सोर्स चार्ज, क्योंकि इसको खींचेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सोर्स चार्ज की ओर होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो बात हमने समझाया ट्रिपल स्टार में आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है यहाँ से एक छोटा सा थ्योरी प्रूव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोनो चार्ज। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, एकल, और चार्ज का हिंदी आवेश होता है। तो एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चार्ज लेंगे, ठीक है, बड़ी क्यू चार्ज, और यहाँ पर हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेंगे, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा सोर्स चार्ज है जो पॉइंट ओ पर स्थित है, और पॉइंट पी पर हमारा कौन सा चार्ज स्थित है,
टेस्ट चार्ज है और यहीं पर हम लोग को तो पॉइंट ओ पर क्यू चार्ज स्थित है जो सोर्स चार्ज है और पॉइंट पी पर क्यू चार्ज है जो टेस्ट चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आर। इस बिंदु पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यानी ई का मान निकालना है। तो मान लीजिए कि क्यू और ये स्मॉल क्यू के बीच जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम के नियम से। तो कूलम साहब ने दो चार्ज के बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, ठीक है। तो F बराबर इसने क्या फॉर्मूला दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ी Q इंटू स्मॉल Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। इक्वेशन इसे क्या मान लिए 1 मान लिए, ठीक है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल Q बटे आर स्क्वायर। अब हम लोग कहेंगे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड काफी छोटा फॉर्मूला है और जल्दी ही प्रूव हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, इसका मतलब है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर फॉर्मूला क्या होता है F बटे Q होता है। तो E बराबर अगर हम F की बात करें इक्वेशन 1 में तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बटे आर स्क्वायर और नीचे क्या है स्मॉल Q और Q क्या हुआ कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच रहा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया फार्मूला हो गया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको छोटा सा थ्योरी है। थ्योरी का क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोनो चार्ज। मोनो मतलब होता है एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अच्छा जब दो चार्ज होगा तो डायपोल होगा, वो हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये अच्छा इसको कभी कभी वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए बोलता है, तो इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो जैसे वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ई पर तीर का निशान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्केलर क्वांटिटी है इसलिए उस पर तीर का निशान नहीं आएगा आर स्क्वायर और यहाँ यूनिट वेक्टर आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर आर आ जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म ज़्यादा पूछता नहीं है, यहीं तक जरूरी है। इन वेक्टर फॉर्म से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वेक्टर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। आई होप कि ये थ्योरी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगर समझ में आ गया है तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ गया है, ठीक है, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए कंटिन्यू ला पाऊँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करो, सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों को ताकि लोग तक सही कंटेंट पहुंच सके।